लाना होता है ना वापस, उसे इज्जत से लेने आते हैं। इतना तो मैं डिजर्व करती थी ना, या ये भी नहीं? आपकी बेटी को इज्जत से लेने आया था। इज्जत ये नहीं जाएगी यहाँ से, कान खोलकर सुन लो तुम। आपने तो कहा था आयशा को डिवोर्स हो चुकी है। झूठ बोला था इन्होंने। मेरी तलाक नहीं हुई, मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत मुतमईन हूँ। लेकिन तुम क्या एक्चुअली आयशा को छोड़ना चाहते हो? जब उसकी माँ के बारे में सोचता हूँ ना तो दिल चाहता छोड़ दूँ। क्यों है मेरी माँ लालची? क्या कर लिया, क्या मांग लिया मेरी माँ ने आपसे कि वो लालची हो गई? मैं ना मुँह खोली, मैं ना कुछ बोली, सैया जाने ना। नहीं जाना मुझे अंदर। फजूल बहस मत करो, ये मेरा और तुम्हारा मसला है। अपनी अम्मी को बीच में मत लेकर आओ। और आप जिसको मर्जी बीच में ले आए। ये बहस हम अंदर जाके भी कर सकते हैं, राइट? कोई बहस रह नहीं गई बासित। नहीं, कौन होते हैं आप? आपका कोई हक नहीं कि आप मेरे साथ यूं जबरदस्ती करें। शट अप। तुमने ही कहा था ना, मैंने नौकरों के सामने तुम्हें हाथ पकड़ के बाहर निकाला था। अब उन सबके सामने तुम्हें हाथ पकड़ के अंदर लेके जा रहा हूं। आपको क्या लगता है हम मुझसे इस तरह से बात करेंगे और मैं खामोश हो जाऊंगी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हें कोई एहसास नहीं है, सब खड़े पे सुन रहे थे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी कौन सा पहली दफा मैं लोगों के सामने जलील हुई हूं। को क्या लगता है बासित, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं? आपका जो दिल चाहे आप बोल दें मेरे बारे में, मेरी माँ के बारे में। हाँ, अगर मैं आपके बारे में कुछ कह दूं या आपसे कुछ कह दूं तो आपकी ईगो इतनी ब्रूज होती है। मुझे लगता है तुम बात को बढ़ा रही हो, क्योंकि अगर तुमने मेरी पूरी बात सुनी होती तो मुझे ब्लेम नहीं कर रही होती। क्या क्या सुनना बाकी है? कुछ और रहता तो बताएं प्लीज। बासित, माना कि मेरी फैमिली जरूरतमंद है और जरूरत पड़ने पर आपने बहुत दफा मदद की जी, लेकिन इसका ये मतलब हर किसने क्या बात बात पे जताए। तुम्हें ऐसा लगता है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अच्छा, मुझे गलत लग रहा है जो आपने मेरी माँ के बारे में कहा और मैंने सुना, मुझे गलत लग रहा है। तो मैंने उसमें ऐसा कुछ गलत भी नहीं कहा। कितने बेहिस है। इधर आओ आयशा, मेरी बात सुनो। आयशा, मैंने तुम्हारी फैमिली का बहुत ज्यादा लिहाज रखा है, स्पेशली तुम्हारी माँ का। उन्होंने हमारे दरमियान जो जो शर्तें डाली हैं मैंने मानी है, और इससे ज्यादा एक इंसान किसी के लिए और क्या कर सकता है? कौन सी शर्तें? बताएं मुझे, बता ही दे। ऐसी कौन सी शर्त मेरी माँ ने रखी है आपके लिए? वो तुम उन्हीं से पूछो। जुल्फी, जुल्फी, इधर आओ, बाजी का सामान अंदर रखवाओ। नहीं। तुम आओ, सामान अंदर रखवाओ और पानी भी लेते हुए आओ। Have some water. Okay? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। हेलो आयशा। हेलो बानो। शुक्र है तुम पहुंच गई हो। मैं पता है सोच ही रही थी तो मैं कॉल करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा थोड़ा ठहर के करती हूँ। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, प्लीज सच सच बताना। अब क्या हुआ है आयशा? सब खैरियत है? तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही, तुम ठीक हो ना? मुझे छोड़ो बानो, मेरे बस एक सवाल का जवाब दो।
हाँ पूछो। अम्मा ने बासित से कौन सी शर्त मनवाई है जो मुझे नहीं मालूम? ऐसी कोई बात यकीनन हुई है? तुमसे ऐसा कहा है बासित ने? तुम क्या जानते हो इस बारे में, मुझे सच सच बताओ। उसने खुद ही कहा है मुझे कि तुम्हारी माँ ने कोई शर्त रखी थी जो उसने मानी, और वो झूठ नहीं बोलता बानो। शर्त? ऐसी क्या शर्त थी, बताया नहीं उसने तुम्हें? वो क्यों बताएगा अगर मेरी माँ ने मुझसे छुपाया? देखो बानो, तुम मत छुपाना अगर तुम सच जानती हो तो प्लीज। आयशा, हो सकता है कि ऐसे ही गुस्से में कुछ बोल गया और तुम्हें गलत फहमी हुई हो। ऐसी शर्त क्या हो सकती है भला? कुछ तो है बानो, कुछ तो है जो बार बार मुझे ताना दे चुका है। वो ऐसा क्यों कहेगा? आयशा, गुस्से में कुछ कह गया होगा, परेशान मत हो तुम। मतलब तुम वाकई कुछ नहीं जानती? अम्मा से कह दो जो भी बात है मैं जान के ही रहूंगी। आयशा, अम्मा तुम्हारे जाने पर वैसे ही बहुत नाराज हैं। मुझे उन्होंने बहुत मायूस किया बानो। माँ बनके वो कभी मजबूत सहारा नहीं बन सकी। तुम्हारी हर तकलीफ, सारी परेशानियों की जिम्मेदार मैं हूं। अपनी गलती का बोझ भी मुझ पर डाल दो। हेलो आयशा। आयशा, रो रही थी वो। बैठी रोती रहे। अब कितना मना किया था मत जाए उसके साथ, नहीं मानी ना अपनी माँ की बात। अब सुनती रहे सारी जिंदगी उसके ताने और सहती रहे। गज़ब खुदा का, उस कमजर्फ की बात पर कितना यकीन था उसे कि वो झूठ नहीं बोलता, और देखो सरासर राज नहीं रख सका। ये हम दोनों के दरमियान तय हुआ था, उसने पेशकश की थी, खुद कहा था कि ये हमारे दरमियान डील है, और आपने मान ली। तो क्या करती? हमें पैसों की जरूरत थी बानो। हाँ तो फिर ठीक है ना, आप बता दें आयशा को हकीकत कि शर्त क्या थी और किस तरह बार बार उसने हमारी मदद की है। ये सब मैंने अपने लिए नहीं किया, जानती हूँ, लेकिन ये बात भी सच है कि बासित ने हमारी मदद की है, मुझे नौकरी दी है, और जब हमें चाहिए था मुंह मांगी रकम दी है उसने। तो इसका मतलब है कि वो हमें जताता रहेगा। ये सच है। अगर आज वो उसके पीछे ना जाती ना, तो बासित की कभी हिम्मत ना होती उसे इतनी बातें सुनाने की। चाहती क्या है? तुम नीचे खाने पे नहीं आई? अच्छा किया लौट आई। बहुत अच्छा वेलकम था मेरा। ओ कम ऑन आयशा, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लोग इन सब बातों से मूव फॉरवर्ड करें? वी स्टार्ट अ ब्रांड न्यू। तुम्हें पता है आज पहली दफा मुझे तुम्हें खो देने का डर हुआ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अगर वो गाड़ी तुम्हें लग जाती, क्या करता मैं? तुम्हें क्या लगता है ये शादी मैंने तुमसे मजबूरी के तहत की थी? आयशा, मुझे एक मजबूरी ने तुमसे मिलाया जरूर था, लेकिन मुझे कब तुमसे मोहब्बत होना शुरू हो गई और कब तुम मेरी जरूरत बन गई मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हें याद है वो पहली मुलाकात जब हम लोग मिले थे? आपको वो मुलाकात याद है? ऑफ कोर्स याद है। अजीब बौखलाहट और कॉन्फिडेंस का मिक्सचर थी तुम। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कब मुझे इतनी सादा और मासूम दिल की लड़की से प्यार हो जाएगा। आपने बातें मुझसे पहले क्यों नहीं कही? कभी मौका ही नहीं मिला। बताना चाहता था, लेकिन मामा से इतना नाराज था कि उनको गुस्सा शो करते करते तुमसे कब इतना दूर हो गया मुझे पता ही नहीं चला।
मैं तो बस चाहती थी कि आप सादिया आंटी को माफ कर दें। खैर, जो हुआ वो हुआ, हमें आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें पता है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी को सॉरी नहीं कहा। मैंने कभी किसी को वजाहत ही नहीं दी। लेकिन मैं ये बात समझ चुका हूं कि अगर जिंदगी में कभी आपको ऐसा लगा कि आपकी गलती है तो आपको सॉरी कह देना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता। I'm sorry। तो आप मान रहे हैं कि आपकी गलती थी? 100%। लेकिन अब आपको भी मान लेना चाहिए कि जब मैंने आपको जॉब करने से मना किया तो आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। वैसे जॉब मेरी मजबूरी थी। अब नहीं है। अब मेरे पास एक नया प्लान है हमारे लिए। मैंने सोचा है हम साथ मिलके बहुत कुछ करेंगे। वैसे पता नहीं मुझे क्यों लगता है हमारे बीच जो क्लास डिफरेंस है ना, ये हमारे बीच बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करेगा। आप इस माशरे से हैं, आपके सामने मुझे एक आम लड़की। आयशा, कम ऑन। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग ये स्टैंडर्ड्स, क्लास, ये सब चीजें हम भूल के छोड़ के आगे बढ़े? हाँ? तुम मेरे लिए आम नहीं हो। तुम्हारी हर चीज मेरे लिए बहुत कीमती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये रिश्ता हम दोनों बराबरी पे शुरू करें? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों दोस्तों की तरह रहें, एक दूसरे को सुने, समझें? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे दुख मेरे हों और मेरी खुशियां, मेरे सेलिब्रेशंस तुम्हारे हों? हो सकता है। मैं ना मुंह खोली, मैं ना कुछ बोली, सैया जाने ना। मैं ना मुंह खोली, मैं ना कुछ बोली, सैया सजती फिरूं, आहें भरूं, बुनती रहूं ख्वाबों की मैं माला। तड़पता जिया जब देखे पिया, दिल से मुझे आए सदा। नाश्ता नहीं बना अभी तक? नहीं, अम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मेरे लिए नाश्ता बना दो, मैं ऑफिस से लेट हूँ। कितनी दफा मैंने आपको बोला है सुबह ही सुबह उठ के मुझसे कोई काम नहीं होता। ठेका लिया हुआ मैंने इन कामों का। मैं तो रोज रोज के इन नाटकों से तंग आ गई हूँ। जरा आहिस्ता बात करोगी, अम्मी सुन लेंगी। तुमने भी किससे उम्मीद लगा ली तलाल? इसने कभी तुम्हारी बीमार माँ का ख्याल किया है जो आज करेगी? आप माँ बेटे को ना खुश करना बहुत ही मुश्किल है। तंग आ गई हूँ मैं रोज रोज की इन शिकायतों से। आप तंज और तानों के बगैर तलाल से मेरे बारे में बात नहीं कर सकती क्या? मैं क्या कहूँ? तुम तो रोज तलाल को सोने की तश्तरी में खाना पेश करती हो ना। ऐसी होती है सुगड़ बीवियां। सुगड़ बीवी नहीं चाहिए थी आपको, नौकरानी चाहिए थी, और वो बनने का मुझे कोई शौक नहीं है। जानती हूँ मैं कितना ख्याल है तुम्हें तलाल का।
तो आप कर लेना तलाल की परवाह। सारे दिन आप और करती क्या हैं? और देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, शादी से पहले ये काम मैंने अपने घर में भी नहीं किए। मैं एक मासी रख देती हूँ ना, उसके पैसे मैं दे दूंगी। बात सुनो, तुम अपने पैसे ना अपने पास रखो। एक छोटा सा काम क्या कह दो, पूरे घर में कयामत आ जाती है। एक पल का सुकून नहीं है मुझे इस घर में। गलती तो मुझसे हुई है जो मेरे बेटे ने मेरा कहना मान लिया और तुमसे शादी कर ली। मुझे क्या पता था कि मैं अपने बच्चे के साथ दुश्मनी कर रही हूँ उसकी जिंदगी में तुम्हें लाकर। मुझे भी बहुत अफसोस है, मुझे नहीं पता था किन जाहिलों में मैं फंस रही हूँ। तुम हमें जाहिल कह रही हो? अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? कोई तमीज, कोई अखलाक है, कोई उम्र का लिहाज है? ऐसी होती है पढ़ी लिखी लड़कियां। खुदा के लिए आप दोनों लड़ना बस करते, थक नहीं जाते रोज एक ही बात पे लड़ लड़के? तो चुप कराओ ना अपनी बीवी को। अगर ये चुप होती तो मैं यहाँ खड़ा होकर आपको चुप करा रहा होता। आप दोनों के झगड़े में रोज ऑफिस से मैं लेट हो जाता हूँ। अच्छा तलाल, बेटा नाश्ता तो कर लो। तलाल, अस्सलाम वालेकुम आयशा बाजी। वालेकुम सलाम। साहब चले गए? जी साहब चले गए ऑफिस। आपको कुछ चाहिए था? हेलो जोया, मैं तुम्हें ही याद कर अच्छा? रहा था। अगर मैं तुम्हें याद आती तो तुम मुझे मैसेज करते। कॉल तक तो आई नहीं तुम्हारी कल से। अरे मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ सच्ची। तुम्हारे बगैर यहाँ पे मजा ही नहीं आता। तो फिर मुझे लेने क्यों नहीं आए? तुमने खुद ही तो कहा था तुम 1-2 दिन के लिए जाना चाहती हो। बताओ, लेने आओ? अरे कोई जरूरत नहीं है वापस आने की, रहो अपने महके में। जब तक मेरे पैसे नहीं मिलते ना, मैं नहीं आने दूंगी इसको। अम्मी, ये आप बात कैसे कर रही हैं मुझसे? आपने मुझे चोर कहा, मैं खामोश रही, लेकिन हम मियाँ बीवी के बीच में मत है, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे मैं बोलूंगी, 1000 बार बोलूंगी। आखिर मैं आमिर की माँ हूँ, मेरा पहला हक है उस पर। मैं भी आकर दिखाऊंगी, रोक सकती हैं तो रोक लें। अरे सुना तुमने, मुझे धमका रही है। आपको शर्म नहीं आती आमिर को मेरे खिलाफ वर्गलाते हुए? ये तुम अम्मी से कैसे बात कर रही हो? अपनी अम्मी को भी कह लो, उन्हें देखो कैसी बातें कर रही हैं। अरे गज भर लंबी जबान है इसकी। शादी से पहले तुम्हें मालूम नहीं था क्या? जोया, तमीज से बात करो। ये मुझे घर आने से रोक रही हैं और तुम कह रहे हो कि मैं बातें कर रही हूँ। अरे अगर तुम में जरा भी शर्म है ना तो यहाँ नहीं आना। और वैसे भी तुम्हारे आने का कौन सा फायदा है? किसी काम में हाथ तो बटाती नहीं हो। आऊंगी, 1000 बार आऊंगी, अपने शौहर के घर आऊंगी, रोक सकती हैं तो रोक लें। अरे अपना ही खूंटा मजबूत ना हो तो किसी को क्या कहें। खेलो बेटा खेलो। अभी बताती हूँ। आयशा बाजी, आपका फोन। ओह थैंक यू। हेलो। गुड मॉर्निंग मिसेस। गुड मॉर्निंग मिस्टर बासित। उठ गई आप? तो दिन का आगाज हो गया मतलब? दिन का आगाज आपकी कॉल से हुआ तो यकीनन अच्छा ही होगा। आपने उठाया क्यों नहीं मुझे? क्योंकि आप मुझे सोते हुए ज्यादा अच्छी लग रही थी। अच्छा, कुछ खाया तुमने? जी खा लिया। आपके ऑफिस में आज कोई काम नहीं है? काम तो है, लेकिन आजकल मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में ज्यादा मजा आ रहा है। अच्छा, वाकई? सच कह रहा हूँ। I was just thinking about you। लेकिन तुम मुझे मिस नहीं करती ना? जब तुम अपनी अम्मी के घर पे थी तो मुझे बिल्कुल मिस नहीं करती थी। करती थी मिस, लेकिन मैं अब उस वक्त को भुला देना चाहती हूँ। ओके, वेल इफ यू वांट हम लोग लंच साथ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, सी यू देन।
तुम तैयार हो जाओ। ठीक है। ओके। तुम इसकी बात का यकीन करो, इसने ऐसे ही सबसे कह दिया होगा। मुझे अब इसकी किसी भी बात पर कोई यकीन नहीं है। नहीं लेके जा रहा मैं इसको अपने घर। मैं ना मुंह खोली, मैं ना कुछ बोली, सैया जाने ना। कहाँ जा रहे हो तुम? अम्मी वो दोस्त के पास माँ से झूठ मत बोलो, सोया बनने की कोशिश मत करो तुम। यार अम्मी क्या चाह रही हैं? जब तक मैं इजाजत नहीं दूंगी वो इस घर में नहीं आ सकती। उसे अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। तुम जो समझ रहे हो ना वो उतनी सीधी नहीं है। तो आप उसे किस चीज की सजा दे रही हैं? जब वो कह रही है कि उसने चोरी नहीं की तो आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? पता है सच तो यह है कि आपको शुरू दिन से सोया पसंद ही नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही, इल्जाम लगा रही? तो और क्या बात है? आपने उसे पैसे उठाते हुए देखा है? देखो आमिर, बात पैसों की नहीं है। एक तो झूठ, ऊपर से चोरी और सीनाजोरी, रिश्तों से बरकत उड़ जाती है। तुम्हारी बीवी चोर है और है। अच्छा बस कर दे अम्मी, आपने उसे ऐसा कहकर चोर मशहूर कर देना है। अब आप एक बात सुन लें, अगर जोया वापस नहीं आएगी तो मैं भी नहीं आऊंगा। यही तो वो चाह रही थी, तुम्हें हमसे छीनना। तुमने कभी मेरे और अपने अब्बू के बारे में सोचा है? हम कैसे जिएंगे तुम्हारे बगैर? तुम ही तो हमारे जीने की वजह। तो कर ले फैसला कि आपने जोया को इस घर में रखना है या नहीं, क्योंकि उसके बगैर मैं यहाँ नहीं पाऊंगा। फोन साइलेंट कर दिया ताकि अब हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। अच्छी लग रही हूँ। बहुत खूबसूरत। हमेशा लगूंगी। ऑफ कोर्स, हमेशा। शादी के 10 साल बाद, 100 साल बाद। तो मिसेस आयशा बासित क्या खाना पसंद करेंगी? जो मिस्टर बासित सलमान खिला देंगे। इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। साइलेंट है ना? Well, I tried. Soha. अटेंड कर लें। बाद में बात कर लूंगा। ये आपकी दोस्त है ना? पहले कभी देखा नहीं इसे। हाँ, एक्चुअली सोहा के डैडी बाबा के दोस्त थे बहुत अच्छे, तो यूं ही वी नो ईच अदर। काफी टाइम से जानते हैं आप दोनों? काफी टाइम से।
काफ़ी ख़ास दोस्त होगी आपकी, इसलिए इतनी पर्सनल बातें शेयर कर रहे थे उसके साथ। अटेंड कर लें, कोई ज़रूरी बात होगी। हेलो बासित, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। थैंक गॉड। मैंने सोचा तुम्हें कॉल करूं, पूछूं इज एवरीथिंग ओके। फिर सोचा आयशा को बुरा ना लगे, सो आई डिडंट कॉल यू। कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन थी। नहीं इट्स ओके। कल जो सीन हुआ तुम्हारे घर पे, आई एम सो सॉरी बासित। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। हाँ डोंट वरी। आयशा ने सुन लिया था जब तुमने उसकी माँ को लालची कहा। सोहा बाबा वापस करवा रहे हैं। उन्हें अभी 1 वीक लग जाएगा, इसीलिए तुम्हें फोन किया था। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज डिस्कस करने थे। मैं बाहर हूँ, मैं बाद में फोन कर सकता हूँ? ओह आई एम सो सॉरी, आई डिडंट नो यू वर बिजी। तुम एक काम करो ना, कल ऑफिस आ जाओ तो हम वहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। ओके श्योर, कल मिलते हैं। बाय। सोहा अपने पापा का बिजनेस संभाल रही है, तो उसको जितने भी मैटर्स पे एडवाइस चाहिए होती है वो मुझे फोन करती है उसको। अच्छा, एक्सक्यूज मी। और सुना बेटा, अम्मी कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक। चाय पियो ना। बहुत समझाया हमने जोया को कि बेटा अपने सास ससुर का एहतराम करो, उनकी बात मानो, घर के काम काज में अपनी सास का हाथ बटाओ। तुम भी तो इसका इतना ख्याल रखते हो ना आमिर। अल्लाह तुम दोनों को नजरे बद से बचाए। आमीन। पता है, जब जोया ने हमें बताया कि तुमने इसे शॉपिंग के लिए 2 लाख दिए हैं। बॉबी पप्पू ये खाए ना। हाँ हाँ खाती हूँ। तो भी तो आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हमेशा ऐसे ही खुश रहो। पता है, जोया को बचपन से शॉपिंग करने का, कपड़े खरीदने का, मेकअप खरीदने का, फैशन करने का बहुत शौक था। क्या कहा आपने? मैंने जोया को कितने पैसे दिए हैं? तुमने इसे शॉपिंग के लिए 2 लाख दिए ना। हमेशा बस यूं ही हंसते मुस्कुराते रहो, यही तो उम्र है, वरना बाद में ये सब चीजें कहाँ अच्छी लगती है। अरे नहीं, आमिर ने थोड़ी पैसे दिए थे मुझे। वो तो मैंने अपनी सोने की चेन बेची थी जो तुमने दी थी गिफ्ट में, याद है ना? और कितना झूठ बोलोगी जोया? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ आमिर। मैंने तुम्हें जो चेन दी थी वो 2 लाख रुपए की नहीं है। कहाँ से आए तुम्हारे पास पैसे? वो पैसे तो मैं बताता हूँ। आपकी बेटी ने मेरी अम्मी की अलमारी से 2 लाख रुपए चुराए हैं। आमिर तुम ये सब बातें यहाँ पर क्यों कर रहे हो? अब तो बात खुल चुकी है ना, तो खुलकर बात करते हैं। वैसे भी तुमने मेरी अम्मी पे बहुत तोहमत लगाई है। और उन्होंने जो मुझे इतना बेइज्जत किया, तुम अपनी अम्मी की बातों में आ गए हो आमिर। बहुत हो गया जोया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा करोगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया आमिर, तुम मेरा यकीन करो। वो तो मैंने इनके सामने शो ऑफ करने के लिए कह दिया था। अब बस कर दो जोया, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं है। अरे बेटा, इत्मीनान से बैठकर तुम जोया की बात तो सुन लो। इसने खुद माना है आप सबके सामने कि इसने चोरी की है, लेकिन फिर भी आप मुझे इसकी बातें सुनने को कह रही हैं। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारी वजह से अपनी माँ को गलत समझा। इतना सब कुछ कह के आ रहा हूं मैं उन्हें। अरे बेटा, जरूर कोई गलत फहमी हो गई है तुम दोनों के बीच। तुम बैठो, ये तो पागल है, इसके जो मुंह में आता है बोल देती है ये। ठीक कहा आपने, आपकी बेटी को बात करने की कोई तमीज नहीं है।
मैं 2-4 दिन तुमसे दूर क्या रही? तुम्हारी माँ ने तो मेरे खिलाफ बदगुमान बस कर दो जोया। मैं अब अपनी माँ के खिलाफ एक और लफ्ज नहीं सुनूंगा। बदगुमान उन्होंने नहीं, तुमने किया है और मैं बेवकूफ बनता रहा। ऐसा मत करो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो तुम्हें समझ नहीं सका। तुम झूठ पे झूठ बोलते रही और मैं बेवकूफ बनता रहा। बेटा आमिर, ये ऐसा क्यों करेगी? मियाँ बीवी तो एक दूसरे की ढाल होते। ये तुमसे क्यों झूठ बोलेगी? बेटा बेटा नहीं लिए होंगे इसने पैसे, अगर कह रही है ना तो तुम इसकी बात का यकीन करो, इसने ऐसे ही सबसे कह दिया होगा। मुझे अब इसकी किसी भी बात पर कोई यकीन नहीं है। नहीं लेके जा रहा मैं इसको अपने घर। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ जाने का। खामोश रहो तुम। इकलौती लड़की के साथ तो शादी करनी नहीं चाहिए, सास जीना हराम कर देती है। अरे तुम्हारी करतूतों के बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं तुम्हें, तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं। जिंदगी अजाब करके रख दिया, हटा पीछे। अच्छा ज़ैनब, ये शर्ट का बटन टूट गया, इसको लगा दो। सो रहा है अजान, आँख खुल जाएगी उसकी। जगा दिया ना उसे। आपको मेरे सुकून से कोई चिढ़ है? दूसरी शर्ट पहन ले। अच्छा फिर एक काम करो, इसको इस्त्री कर। अब जब शर्ट निकाल ली है तो इस्त्री भी खुद कर ले। अगर सब मुझे ही करना है तो तुम किस लिए हो? मैं ना मुंह खोली, मैं ना कुछ बोली, सैया जाने ना। मैं ना मुंह खोली, मैं ना कुछ बोली, सैया जाग रहे हैं? सो रहा था, लेकिन अब जाग गया हूँ। गलत, अब जाग रहे थे। आपको नींद नहीं आई? नींद नहीं आई। नींद क्यों नहीं आई? आ जाएगी। तुम अच्छी हो। मैं वापस आ गई हूँ इसलिए अच्छा मुझे भी तारीफ करनी पड़ेगी। अगर चाहो तो कर सकते। अब बहुत अच्छे। मैं तुम्हें शुरू से पसंद था? नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। अच्छा ना, अब अच्छे लगते हैं। चलो, ये बहुत है। सजती फिरूं, आहें भरूं, बुनती रहूं, ख्वाबों की मैं माला। देखो जोया, वो जो 2 लाख रुपए तुमने उठाए हैं, तुम बता दो, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। सोने की चेन बेचकर तुम उन्हें पैसे वापस कर दो। आमिर की अम्मी से तुम माफी मांग लो, ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। मुझे किसी से कोई माफी नहीं मांगनी। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, नहीं है यकीन। जब मौका मिलने पर तुम अपने घर से चोरी कर सकती हो, वो तो फिर पराए लोग हैं। आप दोनों देख रही हैं कैसे इल्जाम लगा रही हैं मुझ पर? सब जानते हैं तुम कितनी सच्ची और खरी हो।
तुम्हारी ये हरकतें ना किसी से ढकी छुपी नहीं है। शुक्र है आपने ये सब आमिर के सामने नहीं कह दिया। बॉबी फुप्पो ने जो कहा सो कहा, उसने भी यही समझ लेना था कि उसकी माँ की तिजोरी से मैंने ही पैसे निकाले। तो क्या कहती, क्या कर सकती थी? ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपने पैरों की जूती सर पर मारना। याद है ना कितना शर्मिंदा किया था तुमने? हम सब की आंखों में धूल छोड़कर किस तरह तो यावर की बहन के दिए हुए कपड़े और जेवर लेकर रात के अंधेरे में भाग गई थी घर से। जो समझना है समझे, मुझे कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी कहे। परवाह नहीं है ना? तो ठीक है, जब तुम्हें हमारी परवाह नहीं है तो हम तुम्हारी वजह से जिल्लत क्यों उठाएं? निकलो, निकलो तुम इस घर से अभी। और आपको क्या लगता है मैं आज जो हूं इस घर और आपकी सोच का नतीजा हूं? अगर आपने हमें घर संभालना और रिश्तों का पास रखना सिखाया होता ना, तो आज बानोबाजी ऐसे घर नहीं बैठी हुई होती और ना ही आयशा इतने बड़े बंगले में एहसास कमतरी का शिकार होती। अरे ये तो बड़ी थी, मैं सिर्फ 10 साल की थी जब अब्बा गुजर गए, और उनके जाने के बाद मैंने सिर्फ आपको पैसों के पीछे भागते हुए देखा है, बस। आप मुझे घर से बाहर निकालेंगी? घर से बाहर निकालना बहुत आसान है। तरबियत के नाम पर अगर आपने मुझे कुछ दिया है ना, तो सिर्फ इनसिक्योरिटीज। कभी पास बैठकर ये तो पूछा नहीं कि जोया तू कैसी है, तेरे दिल पर क्या गुजरती है। खुद को मां कहती हैं आप। मिल आए बीवी से? खैरियत है? घर से तो तुम ठीक ठाक गए थे, क्या हुआ? किसी से लड़ाई हुई है क्या? खाना लगा दूं या खा कर आए हो? मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ है बताओ ना। मुझे यकीन नहीं आ रहा, जोया इस कदर गिर सकती है मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अब क्या कर दिया उसने? मान गई? पैसे उसी ने उठाए ना? वो नहीं मानी, लेकिन उसने वहां जाकर 2 लाख रुपए की शॉपिंग की। या अल्लाह, शॉपिंग कर ली, यानी कि खर्च कर दिए सारे पैसे। और देखो यहां कैसी मेसनी बनी हुई थी, इतनी मासूम बनी थी कि मैंने नहीं लिए पैसे, कैसे मुकर गई थी। और तुम कैसे अपनी मां को गलत कह रहे थे, देख लिया ना अब तुमने। मुझे क्या पता था कि वो ऐसी निकलेगी। अब तो पता लग गया ना। अब बताओ अब क्या करना है? क्या करूं? छोड़ दूं? मैं ना मुंह खोली, मैं ना कुछ बोली, सैया